साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसे रोकने की कोशिश की गई, पूरे ताकत के साथ रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं रुका। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एकदम ये बेबुनियाद, एकदम गलत है। क्यों कोई रोकना चाहेगा? लोकतंत्र में किसी को सभा, मीटिंग, यात्रा करने का अधिकार है। कोई बता दे, इनकी इतनी लंबी यात्रा में कहीं भी रोकने का प्रयास हुआ क्या? अगर हम रोकना चाहते तो रोक सकते, लेकिन क्यों रोकेंगे? क्योंकि हमको लोकतंत्र में भरोसा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना धरना, प्रदर्शन, यात्रा करने का अधिकार है, और उसी का परिणाम था कि वो इतनी लंबी यात्रा कर पाए। तो इसलिए विदेश की धरती पर जाकर सरकार पर झूठा आरोप लगाना ये बहुत ही शर्मनाक है। कम से कम इस तरह का आरोप तो नहीं लगाना चाहिए कि हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। तो इसलिए इनकी भारत जोड़ो यात्रा को किसी भी राज्य के अंदर कहीं भी बीजेपी या हमारी सरकार के द्वारा रोकने का कहीं दूर दूर तक कोई प्रयास नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा आरोप लगे, कहा कि आज जो अल्पसंख्यकों की परिस्थिति है, जो मुस्लिमों की परिस्थिति है, वो परिस्थिति है जो 1980 के दशक में दलितों की हुआ करती थी। तो क्या वाकई में लगता है आपको कि इस तरीके से है, या असहिष्णु ऐसी स्थिति? देखिए, 1980 में किन की सरकारें थी? जनता पार्टी की सरकार तो केवल 2 साल थी, बाकी तो इन्हीं की सरकार थी। और बताएं, राहुल गांधी की 84 के अंदर जो सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें इस देश के हजारों सिखों का कत्लेआम हो गया, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं थे? क्या वो सिख विरोधी दंगा इनके राज में नहीं हुआ था? और आज़ादी के बाद से इनके 50 साल के शासनकाल में दर्जनों हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। लेकिन बता दें, मुरादाबाद का दंगा किसके राज में हुआ? और बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में कोई दंगा हुआ इस देश के अंदर? तो इसलिए देखिए, जितना अल्पसंख्यक नरेंद्र मोदी के शासन में अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करता है, और वो महसूस करता है कि मुसलमान जो सबका साथ सबका विकास, आज उनका विकास जो हो रहा है, जो डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस ने तो केवल मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेने का काम किया, कभी भी उनके विकास के लिए काम नहीं किया। और ये बीजेपी की सरकार है जिसने मुसलमानों का विकास किया, और आज उसी का परिणाम है कि अभी यूपी के अंदर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस थे, उसमें अच्छी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। आदिवासी हैं, वो आज ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर। ये बोल देने से नहीं ना हो सकता है। आज अगर सबसे ज़्यादा दलित अगर सांसद और दलित एमएलए किस पार्टी में है, सबसे ज़्यादा आदिवासी एमएलए और सांसद किस पार्टी में है, तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए इस देश का जो दलित है, आदिवासी है, अक़लियत के लोग हैं, वो अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करते। इनको ये डर लग रहा है कि ये समुदाय बीजेपी की तरफ चला गया, तब इनके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। एक घटना तो बताएं कि कौन सी ऐसी घटना जिसमें कि दलित समुदाय अपने आप को इनसिक्योर्ड महसूस कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को कि कुछ धाराओं को रद्द कर दिया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने रिस्टोर करने का काम किया। हमने तो ऊंची जाति के भी गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का काम किया। तो ये तो हमारी सरकार, जिसने समाज के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं, मतलब उनको ऐसा है कि मैं जो भी सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, इस तरीके की बातें जो एक तंज कसा गया है, उसको लेकर क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी तो सेवक हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को सेवक समझा है। ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग हैं जिनको लगता है कि वो पैदा हुए इस देश पर राज करने के लिए। नरेंद्र मोदी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और कांग्रेस के लोग राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने संसद भवन के दरवाजे पर साष्टांग प्रणाम कर इस सदन को प्रणाम करने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सेनगोल जो था उसके सामने दंडवत प्रणाम किया। अगर वो अपने आप को भगवान समझते या ईश्वर समझते तो क्यों दंडवत प्रणाम करते? ये तो नरेंद्र मोदी हैं जो दलितों का पांव धोने का काम करते हैं। प्रयागराज के अंदर जो कुंभ का मेला लगा, उसके अंदर जो दलित समाज के लोगों ने काम किया था, आज तक कोई है प्रधानमंत्री जिसने दलितों का पांव धोने का काम किया हो? तो नरेंद्र मोदी ने जितना दलितों के लिए और समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज 9 वर्षों के बाद भी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। सर, आप बीजेपी के वरिष्ठ राहुल गांधी का ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी वो विदेश की धरती पर जाकर बयान दे चुके हैं, उसको लेकर भी काफी कुछ सवाल उठे।
अब दोबारा से इस तरीके के बयान देना, अब इलेक्शन भी, काफी सारे विधानसभा इलेक्शन भी है, 2024 भी है, तो ये क्या पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी है, क्या है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा हुई पैसिफिक देशों की और ऑस्ट्रेलिया और जो अन्य देशों के अंदर जिनकी जापान वगैरह यात्रा हुई, और जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने उनका स्वागत किया। जॉन बाइडेन ने तो कहा कि मेरी इच्छा करी कि मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूँ। एक देश के प्रधानमंत्री जो है वो पैसिफिक आइलैंड देश के, उन्हें पाँव छूकर प्रणाम किया। और ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा सिडनी में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 25,000 से ज़्यादा लोग थे। राहुल गांधी में हिम्मत है क्या कितना बड़ा कार्यक्रम करके दिखला सके? तो ये लोग देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबरा गए, और इसलिए, और यहाँ कोई नहीं सुन रहा तो विदेश के अंदर 100 लोगों को इकट्ठा करके और लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे कम से कम विदेश की धरती पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति करना देश की धरती पर कीजिए। जब नरेंद्र मोदी गए थे चीन एक बार, तो उन्होंने वहाँ के एम्बेसडर को ही बुलाकर कहा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो सरकार के विरोध की बात हो, सरकार की नीतियों के विरोध में हो। तो इसलिए देखिए, जो राहुल गांधी बहुत ही गैर जिम्मेवाराना तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया, और विदेश की धरती पर जाकर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की आलोचना कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है।